हम सिर्फ ठेकाओं के बीच में रखेंगे, इसी में आग्रह की विनती करता हूँ। समय को भगवत कृपा जागृत है। हम सब मिलकर के भगवान बाबा हनुमान जी को और महान त्यागी बाबा जिंदू जी को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जिंदू जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर कुलवा के अंतर्गत आज ग्राम तवेझरी में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक नंद किशोर कुमलकर जी इनके निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक प्रारंभ है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको भी मेरा प्रणाम। उसी तरह महान त्यागी बाबा जिंदू जी उपस्थित है, आपको भी मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित है, आपको भी मेरा प्रणाम। कुलवा परिसर से माननीय सम्माननीय कार्यकर्ता जी राजकुमार जी राव उपस्थित है, आपको भी मेरा प्रणाम। उसी तरह बालाघाट परिसर से मंडल अध्यक्ष मार्गदर्शक कार्यकर्ता जी उपरानी जी उपस्थित है, आपको भी मेरा प्रणाम। उपस्थित भरवेली परिसर से सह कार्यकर्ता जी जितेंद्र जी विशेन सेवक जी उपस्थित है, आपको भी मेरा प्रणाम। एवं बाबा के पक्के जवाबदार सेवक सेविका उपस्थित है, आपको भी मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जिंदू जी को प्रणाम। परमात्माए आज की चर्चा बैठक के संचालक जी ने मुझे अध्यक्ष मार्गदर्शन रखने बोले हैं, मैं अपने शब्द द्वारा रख रहा हूँ इस प्रकार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जिंदू जी को प्रणाम। परमात्माए धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा जिंदू जी, जिन्होंने एक भगवान की प्राप्ति की और हम दुखी कष्टी मानव के दुख दूर किए। तो हमें समझना पड़ेगा तत्व क्या है, शब्द क्या है और नियम क्या है, और इन्हें आचरण में लाना पड़ेगा। बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति की, उसके बाद करीब करीब 3 माह तक विदेहावस्था में रहे, परमेश्वर में विलीन हुए। शांताबाई रंगारे नाम की समाज की महिला में आने वाले दुखों को बहुत प्रयास करने के बाद भी बाबा ने उनके आने वाले दुखों को दूर नहीं कर पाए। उन्हें समाधानी नहीं दे सके। आखिर में बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद भी बाबा को उस बाई के शरीर से भूत निकालना साध्य नहीं हुआ। मानव परमेश्वर मानव के किसी भी प्रकार के दुख दूर करता है। सद्भावना से हमें उनकी शरण में जाने की आवश्यकता होती है। यह बात ध्यान में रखते हुए बाबा ने उस बाई के शांताबाई के दुख दूर करने के लिए भगवान के पास प्रतिज्ञा की और वचन दिए कि मैं किसी भी देव और देवता को नहीं मानूंगा। तत्पश्चात भगवान ने उस बाई के दुख दूर किए और बाबा के आदेश से उस बाई के दुखों से मुक्ति मिली। तो उस बाई के दुख दूर करने वाली शक्ति की बाबा ने खोज की
और एक भगवान की प्राप्ति की। उसी शांताबाई रंगारे उनके घर में बाबा 3 माह की विधवावस्था में रहने पर भी उस बाई के घर में दुख आया। उस शांताबाई की सास रोते रोते अपना दुख लेकर बाबा के निवास स्थान में आई। बाबा घर में ना होकर अपने ज्येष्ठ बंधु श्री बालकृष्ण राव जी के घर पे बैठे थे। तो वह बाई रोते रोते बाबा के भाई छोटे मारुत राव जी के निवास स्थान में गई और रोने लगी। उस बाई को रोते देखते हुए मारुत राव जी बहुत दुखी हुए और वह बाबा को बुलाने गए। बाबा से उन्होंने विनती की कि बाबा बोले यह बाई रोते रोते हुए आई है बोले और बहुत रो रही है बोले, ऐसा लगता है बोले कि वह बहुत बड़े संकट में फंसी है बोले। बाबा ने कहा ठीक है बोले, आप जाओ बोले, मैं आ रहा हूँ बोले, और उस बाई को बगल में खड़े रखना बोले ताकि उनकी छाव हम पर न पड़े बोले। कारण बाबा निराकार अवस्था में होने पर परमेश्वर ने उन्हें ऐसी जागृति दी थी कि सेवक पर किसी महिला की छाव ना पड़े, वरना सेवक जिंदा नहीं रहेगा। तो मारुत राव जी घर गए और उस बाई को बगल में खड़े रखे और बाबा घर गए और अपने आसन में बैठ गए। बाबा ने उस बाई से, शांताबाई रंगारी उनकी सास थी, बाबा बोले बोलो बाई बोले आप क्यों आई हो बोले। उस बाई ने बाबा को कहा बाबा बोले आप बाबा हो बोले, आप सब जानते हो बोले। बाबा चुपचाप रहे 10 मिनट तक अपने विधेय अवस्था में होकर बाबा चुपचाप रहे। उसके बाद बाबा के मुख कमल से शब्द निकले कि बोले नाथ गौरव बोले आप हाजिर हो बोले। तो नाथ गौरव बोलते हैं बाबा मैं हाजिर हूँ बोले, और जाओ बोले यमराज को बुला कर लाओ बोले। ठीक है बाबा बोले मैं जा रहा हूँ बोले। 10 मिनट तक सब शांत थे। उसके बाद यमराज आया और उन्होंने बोला बाबा मैं आ गया बोले, बाबा मैं हाजिर हूँ बोले। बाबा कहते हैं यमराज बोले तूने इस बाई के लड़के को बोले लड़के के गले में फांसा डाला है बोले, इस फांसे को निकालो बोले, नहीं तो बोले तेरे साथ तेरी यमपुरी उल्टी की उल्टी कर दूंगा बोले। यमराज बोले ठीक है बाबा बोले अभी मैं जाता हूँ बोले और फांसा निकालता हूँ बोले। बाबा ने कहा यमराज बोले अभी जाओ बोले, तू बेईमान है बोले। नहीं बाबा बोले मैं जा रहा हूँ बोले, नहीं तो आप मेरी यमपुरी उल्टी की फुल्टी कर दोगे बोले। तो वह यमराज गया और उस बच्चे के गले से फांसा निकाला। बाबा ने उस बाई को कहा बाई बोले आप घर जाओ बोले, और आपका बच्चा उठकर बैठ गया है बोले, और उसे यहाँ लेकर आओ बोले। तो वह शांताबाई रंगारी की सास वह हंसते हंसते घर गई। वह घर में जाकर देखी तो उनका पोता उठ के बैठ गया था। तो वह बच्चे को लेकर के बाबा के निवास स्थान पे आई और बाबा के दर्शन कराई। तो ये बहुत महत्व वाली बात है कि जो बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति की, जो मानव के सामने में
आज भी वह शक्ति जागृत है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे गुरु शायद देखने में नहीं मिलेंगे जो मानव के सामने में यमराज से मानव की आत्मा को छुड़ा करके ला सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। आज हम इस धर्म में जुड़े, हमारे ऊपर दुख था, आज हमने कार्यकर्ता जी के सामने में मरने का वचन दिए। उस वचनों के ऊपर में आज हमारे साथ देवी कृपा जागृत हुई। आज कोई कहे हमें, धर्म से पहले अगर कोई बोलता हमको कि तुम बोल अपने देवी देवताओं के विसर्जन कर दो, मट्टी उठाकर विसर्जन कर दो, अगर करते तो शायद क्या नहीं हो जाता। आज आने वाले को अगर कोई बोले कि बोले अपने घर के देवी देवता जो मानते थे पुराने, उनके मट्टी उठा करके विसर्जन कर दो, तो आज देखो उन पे क्या गुजर जाती है। लेकिन इस धर्म में जुड़ने के बाद मार्ग में भगवान को वचन देते हैं मरने का, तो उसी क्षण हमारे साथ देवी कृपा जागृत होती है, देवी शक्ति हमारे साथ खड़ी होती है, जो कि सेवक के ऊपर कोई चीज की आँच नहीं आती। ये बहुत महत्व वाली बात है, हम सेवकों को सोचने वाली बात है। तो हमें तत्व शब्द से चलना पड़ेगा और भगवान को पास में रखना पड़ेगा। लेकिन बाबा ने कहा मानव बेईमान है, यह बात सत्य है। सेवक इस धर्म में जुड़ता है खुद के लिए, लेकिन सेवक की सोच बदल जाती है जब सेवक पुराना होने लगता है। तो हम सेवकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा है विचारों में, सेवक होंगे लाखों दुनिया में बोले, लेकिन मेरे मुट्ठी भर के हैं, उनमें मैं आज मेरे को इस मार्ग में आने को करीब 8 साल होने लगे हैं। तो मैंने देखा बाबा ने ये विचारों में कहा कि मेरे मुट्ठी भर के सेवक है। आज मुझे लगता है कि सेवक हमारे मंडल के मार्गदर्शक अध्यक्ष कार्यकर्ता जी, प्रमुख कार्यकर्ता जी, उपराणे जी, ऐसे सेवक मुझे मुट्ठी भर में गिनते हुए समझ में आते हैं कि सेवक हो तो ऐसा, क्योंकि उनके जैसा हम भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसे मैंने सेवकों को देखा भी नहीं कि जो निष्काम सेवकों के लिए अपना समय काफी महत्व देते हैं। तो हमें बाबा के आदेशों पे चलना है और बाबा के सपनों को पूरा करना है। सेवक की पहचान सेवक के आचरण और व्यवहार से होती है। ये नहीं कि धर्म में जुड़ गया तो सेवक बन गया तो हो गया। तो हम सब बाबा के आदेशों का पालन करें, उनके सपनों को पूरा करें, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। मैं भी 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। और मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार लेता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदू जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी वह चर्चा बैठक को समाप्ति की ओर लेके जाए, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और सभी से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा बैठक के माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने अपना अध्यक्ष मार्गदर्शन हम सेवकाओं के बीच में दिए। बहुत अच्छे विचार और समय को देखते हुए